सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई तो लगातार चल रही है, लेकिन अब तक इस प्रक्रिया को लेकर कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। एक बार फिर कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की याचिका पर लंबी बहस हुई। इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया लाने को लेकर चुनाव आयोग की चिंताओं पर भी चर्चा की गई, साथ ही कई सवाल भी उठाए गए। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर एक बार फिर जोरदार बहस देखी गई। तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार ईसीआई का काम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के विचारों को आसान बनाना है। ईसीआई को अपनी भूमिका यूएएफ के एक सुविधादाता और सक्षमकर्ता के रूप में देखनी चाहिए, जिसका मतलब है नागरिकों को वोट देने में मदद करना, न कि एक असक्षम करने वाले या संदिग्ध पुलिसकर्मी के रूप में। रामचंद्रन ने कहा कि देश के दूसरे हिस्सों में एसआईआर का उद्देश्य बिहार एसआईआर के ही मकसद को जारी रखना है। यहाँ उनका मकसद गैर नागरिकों को हटाना नहीं है, क्योंकि बीएलओ या ईआरओ के पास ऐसी कोई गाइडलाइन ही नहीं है जिससे वो किसी भी शख्स के गैर नागरिक होने को लेकर शक भी कर सके। उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि मौजूदा प्रक्रिया ईसीआई को नागरिकता निलंबित करने की शक्तियां देंगी और शक के आधार पर वोटर लिस्ट से वोटर को हटाना नागरिकता को सस्पेंड करने जैसा है। उन्होंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21/3 का जिक्र कर कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये धारा एसआईआर करने की शक्ति देता है और ये किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में हो सकता है। लेकिन क्या एक साथ 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है? ये सोचने के लिए आसान है। रामचंद्रन ने कहा कि एसआईआर कोई सालाना फीचर नहीं है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इसे 20 साल बाद कर रही हैं। अगर 26 तारीख से पहले पैन इंडिया की कल्पना की गई थी तो पैन इंडिया आधार पर दिमाग लगाने की जरूरत थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शक्तियों पर कब्जा करने में और जिस तरह से यहाँ ये प्रक्रिया जल्दबाजी में कराई गई है, उसके लिए न्याय समीक्षा की जरूरत है। दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।